नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान में महंगाई की शिकायत तो जनता ने हर सरकार के दौर में की है, मगर पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस महंगाई ने अमीर गरीब सभी तबके की कमर तोड़कर रख दी है। अब सिर्फ खाते पीते परिवार ही महंगाई का रोना नहीं रो रहे हैं, बल्कि आम नौकरी पेशा नागरिकों के लिए भी ये एक जंग बन गई है जो उन्हें हर दिन लड़नी पड़ रही है। मदरसा मुल्क में महंगाई एक ऐसी सुरंग बन चुकी है जिसके आखिरी सिरे पर कोई उजाला नहीं है। पाकिस्तान में उपजे आर्थिक संकट का असर केवल खाने पीने की चीजों पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में ऐसी चुनौतियां भी पैदा हो गई है जिससे इस खटारा देश में हालात और खतरनाक हो रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के चलते लाखों परिवार उस स्थिति में आ गए हैं कि वे अपनी जवान लड़कियों की शादी करने में सक्षम नहीं है। यही नहीं, अब लोगों के पास भी मेहर के लिए पैसे नहीं बचे हैं। उस पर आलम यह है कि गरीब लोग अपनी लड़की के बदले एडवांस में मेहर की रकम मांग रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी लड़कियों की शादी होना मुश्किल हो गया है। एक गैर सरकारी संस्था जो ग्रामीण और छोटे शहरों में महिलाओं के हितों के लिए काम करती है, उसने बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। उसके मुताबिक साल 2018 में पाकिस्तान में 14 लाख शादियां हुई थी, लेकिन उसके बाद इसमें साल दर साल कमी आती चली गई। 2019 में यह 6 लाख पर आ गई, 2020 में 5,60,000, 2021 में महज 3 लाख शादियां हो पाई, जबकि इस साल अप्रैल तक सिर्फ 58,000 शादियां हो पाई है। पर इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जो मदरसा मुल्क की दुर्दशा को बयान करते हैं। पाकिस्तान के गरीब परिवार पैसों के लालच में अपनी बेटियों का सौदा कर रहे हैं। दूर दराज के गांव में तो हालात ऐसे हैं कि वहां बाकायदा लड़कियों की बोली लगाई जा रही है। सिंध के कई हिस्से में 40,000 पाकिस्तानी रुपए में बेटियों को बेचा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि 14 साल की उम्र की लड़कियों को 60 साल के बूढ़े मुल्ला खरीद रहे हैं। यह सारा खेल स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, मगर इस्लाम के नाम पर सरकार भी तमाशबीन बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के छोटे शहरों और गांव में हर महीने 3,000 से ज्यादा लड़कियों की खरीद फरोख्त हो रही है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि 20% से ज्यादा लड़कियां खाड़ी देशों और चीन को सप्लाई हो रही है। यही नहीं, अफगानिस्तान तक पाकिस्तानी लड़कियों की सप्लाई भी बदस्तूर जारी है। कहा जाता है कि इस धंधे में पाकिस्तान के सफेद पोश भी शामिल है, जिसके चलते पुलिस भी मूक दर्शक बनी हुई है। दरअसल पिछले 4 साल में पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अगर पिछले साल से तुलना करें तो पाकिस्तान के सांख्यिकी विभाग के अनुसार चालू वर्ष की जुलाई में महंगाई पिछले साल के हिसाब से 25% बढ़ी है। दाल की कीमत 35 से 92% तक बढ़ गई है। प्याज की कीमत 60% तक, जबकि गोश्त की कीमत 26% बढ़ी है। सब्जियों के दाम 40% और फलों के दाम 39% बढ़े हैं। दूध 25% और अंडे व चाय पत्ती 23% महंगी हुई है। यह हाल तो खाने पीने के सामान का है। अब एक नजर अन्य वस्तुओं पर भी डाल लेते हैं। नहाने धोने के साबुन पाउडर और यहां तक कि माचिस की डिबिया की कीमत भी 25% बढ़ गई है। कपड़ों की कीमत 18%, जूतों की 19% और प्लास्टिक के सामान की कीमत भी 19% बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले गाड़ियों के ईंधन के मूल्य में होश उड़ाने वाली वृद्धि हुई है, जो लगभग 95% के करीब है। बिजली की दर 87% बढ़ी है, पर इसके बावजूद मदरसा पैदाइश की आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ी है। उनकी औसत आमदनी वही है जो आज से 3 साल पहले हुआ करती थी। जरूरतें भी वही है, लेकिन महंगाई में खर्चा बेतासा बढ़ गया है। ऐसे में लोग घरों की आवश्यकताओं का निपटारा करे या फिर आकाश बेल की तरह बढ़ती बेटियों की विवाह की सोचे। हालात ऐसे नहीं है कि 20 आदमियों की दावत तक की जा सके। यहाँ तो पहले इस्तंजा के लिए कुएं के फूटे डोल का इस्तेमाल हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है, और ऐसे में किसी इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं बचता है। घर में शादियां करना तो और भी बड़ी चुनौती है, इसलिए लड़कियों को बेचने से उन्हें पैसा भी मिल जाता है और शादी करने का सिरदर्द भी कम हो जाता है। साथ ही भविष्य में होने वाले रीति रिवाजों के खर्चों से भी मुक्ति मिल रही है। पर मदरसा मुल्क की दुर्दशा का कहर यहीं तक सीमित नहीं है। गांव देहात में देह व्यापार का धंधा भी फल फूल रहा है। पाकिस्तान के बड़े जमींदार भी गरीब मुसलमानों की लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने में पीछे नहीं है। वे कुछ रुपए के बदले और थोड़ा बहुत कर्ज देकर लोगों की बेबसी का फायदा उठा रहे हैं।
सिंध का थार प्रखर एक ऐसा ही इलाका है जहां पिछले 6 महीनों में 400 से अधिक लड़कियों को बोली लगाकर बेचा गया है। ये लड़कियां कहां गई किसी को पता नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि इनमें 8 साल से 24 साल की युवतियां शामिल है जिन्हें अज्ञात लोगों ने पैसे देकर खरीदा है। यह उस पाकिस्तान की वास्तविकता है जिसे मदीने की रियासत बनाने के लिए तहमत उठाकर खूब गधैया नृत्य किए गए थे। पर सच्चाई यही है कि इस्लाम के नाम पर जिन्ना द्वारा बनाया गया पाकिस्तान असल में एक बदनुमा दाग है जो सिर्फ दुनिया के लिए अभिशाप ही नहीं है, अपनी गरीब अवाम के लिए भी किसी शैतान से कम नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।